Recording stopped. Hello, good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Very nice. So अभी तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें. लेट देम ज्वाइन, फिर हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा आप नहीं नहीं एम आई सैटरडे. सो लास्ट टाइम आप में से कोई था जो आया था, बिकॉज काफी लोगों से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि उनको ये सेशन का लिंक नहीं मिला था, जिस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे. सो वी थिंक कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं इस वाले सैटरडे को. ठीक है, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे वी विल स्टार्ट डूइंग द फ्रेश टॉपिक्स. ठीक है, विच विल हेल्प यू अलॉट. अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी फॉर्मूला वाली साइट को यूज नहीं किया है, formula.citbox.com, जिसने लॉगिन भी नहीं किया है? Yes, sir. ठीक है, तो आप उसको लॉगिन कर लो, यूज करो, एंड वी वांट द फीडबैक कि आपको क्या लगता है. तो मैं चैट पे लिंक डाल रहा हूँ. ठीक है, मैंने चैट पे आपको लिंक करा है. जो उसमें रिजेक्ट नहीं है, पता है उसमें फॉर्मूला में एडवांस गूगल शीट का वो रिजेक्ट्स का फॉर्मूला वो सब कुछ नहीं है. बस मतलब आप जो दिखाए है वही है. नितेश, जिसका वीडियो ऑन है, आप कौन से कंपनी से हो? मैं कवच कंपनी से बात कर रहा हूँ सर. कवच इंफ्राटेक, नितेश? सलमान अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल सीईओ का नाम है. ये मैं डाल दूंगा सुविंदर जी. मेरा वॉइस नहीं आता. नितेश, सुन पा रहे हो आप? Yes, sir. आप कौन सी कंपनी से हो? सर मैं तो बॉक्स मतलब मैं एडिड हूँ उसमें. आपकी वाली शीट्स वगैरह नहीं है मेरे पास, एक आधा है सिक्योरिटी बॉक्स की. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. नहीं नहीं, आपके फ्रेंड बैठे थे मेरे सामने, वो बोल रहे थे. योगेश, आपके फ्रेंड बैठे मेरे सामने. कोई नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करना. ठीक है. ओके. अनुज जी, वो जो रिजेक्ट्स का फॉर्मूला आप ये जो दिए है ना सर, उसमें फॉर्मूला में आपका रिजेक्ट्स, इसके अलावा जो जो फंक्शन एडवांस फंक्शन दिखाए थे, ये फॉर्मूला के अंदर में नहीं था. हाँ हाँ, मतलब हम लोग वो मैं अपडेट कर दूंगा. हाँ हाँ हाँ, हम वो मैं देख आज लेते हैं. अपडेट कर दूंगा. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू. ठीक है. सो गाइस, जो आ रहे हैं प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज.
ठीक है, तो आई थिंक 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। लेट लेट देम ज्वाइन। हाँ सर, वही बेटर रहेगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो एआई स्टूडियो यूज कर रहा था? लास्ट टाइम हमने वेबसाइट बताई थी, किसी ने क्रिएट करी है? डमी क्रिएट करी हो, जस्ट टू लर्न क्रिएट करी हो, किसी ने ट्राई किया? ओके, सो यू गेट द रिस्पॉन्स अनुज जी। बढ़िया रिस्पॉन्स मिला आपको? आपका क्या फीडबैक है उसके ऊपर, एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे? हेलो। हाँ जी। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मैंने एक्चुअली कल ही गूगल एआई स्टूडियो और क्लाउड दोनों ही ट्राई किए थे। हाँ। बट जो फास्ट रिस्पॉन्स था जो मेरी एप्लीकेशन बना के दी उसमें गूगल एआई स्टूडियो ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया सर एक्चुअली। ओके। और लिया तो क्लाउड ने भी था बट वो फिर भी इतना था कि हाँ ये चल जाता है इतना। वो फिर भी फास्ट था सर। और थोड़ा हाँ उसका एक्चुअली। इंटरफेस भी जैसे आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करें ना, थोड़ा टिपिकल सा लगा मुझे शुरुआत में गूगल एआई ओके। स्टूडियो का, कि जैसे बिल्ड है या उसके नीचे वो प्ले ग्राउंड है। हम्म। तो पता ही नहीं चलता था कि किस फंक्शन के लिए कहाँ जाएं, लाइक हमें कंटेंट चाहिए तो किस पे जाएं या वो चीज़। फिर थोड़ा थोड़ा किया तो हल्का हल्का समझ आया। ओके। हाँ एक्चुअली 1-2 दिन से हम लोग भी ये चीज नोट कर रहे हैं कि जो गूगल स्टूडियो है, एआई स्टूडियो, वो काफी स्लो काम कर रहा है। यस। हाँ, क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रहा था, इवन सुजीत सर इज ऑल्सो ट्राइंग द सेम। तो कुछ तो उसमें हुआ है, वो स्लो काम कर रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वो ज्यादा से हार्डली वो 1 से 1.5 मिनट लेता है किसी भी चीज को क्रिएट करने में। बट कल बहुत ज्यादा ले रहा था एक्चुअली, हाँ। मेरे पास शायद फोटो भी हो जितना टाइम उन्होंने लिया बहुत ज्यादा था। हम्म। तो अभी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और अच्छा। बट फिर भी क्लाउड ने बेटर दिया कि उसका इंटरफेस भी काफी, उन्होंने जैसे कलर वगैरह की थीम भी हम्म। ऑटोमेटिक ही करके दे दी थी, मैंने कुछ बोला भी नहीं था। बट गूगल ओके। या स्टूडियो ने नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट या जो भी, बट एक अट्रैक्टिव या वो बोलते हैं ना इंटरफेस, वो वैसा कुछ नहीं दे पाया गूगल या स्टूडियो। सिंपल सा जो जो मैंने बोला कि मेरा ये मोटिव है वो तो क्लियर कर दिया उन्होंने, हम्म। बट एक अट्रैक्टिव इंटरफेस नहीं दे। ओके, ठीक है। सर कल वाला क्वेश्चन मतलब कल का रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या सर? हाँ पूछ लो, अभी आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर अभी आप पूछ लो, हाँ। सर जस्ट इतना मेरे को जानना था सर, मैं कुछ आइडेंटिफाई कर रहा था क्लॉड वर्सेस आपका जेमिनाई का। हम्म। तो मेरे को जो देखा कि जेमिनाई में आपका इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सब के लिए दोनों में मोटा मोटी सेम फीचर्स ही है, मगर ये क्या वीडियो, ऑडियो, इमेज ये सब का बढ़िया से जनरेट कर पाता है जेमिनाई में। हालांकि हम्म। क्लॉड में वो चीज उतना अच्छे से होता नहीं है, वो जनरेट नहीं कर पाता हाँ। एनालिसिस। हाँ, क्लॉड आपका इमेज जनरेशन और ये सब चीजें नहीं कर पाता। क्लॉड इज गुड फॉर आर्टिफैक्ट, हाँ मगर आर्टिफैक्ट वगैरह जो क्लॉड बना के देता है। सर आपका इशू आ रहा है। सुरेंद्र जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्लॉड इज गुड फॉर आर्टिफैक्ट हेलो। ना। हेलो, मेरी हाँ आवाज हाँ आप हाँ लोगों को हाँ क्लियर हाँ। आ रही है? हेलो। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी सर, मुझे थोड़ा सा मतलब समझना था, अगर हम समझे क्लाउड पे या कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं हम्म। या कोई ऐप बना रहे हैं तो उसको होस्ट कैसे कर सकते हैं, उसका बारे में मुझे डाउट था मुझे। वो उसको आप जब पब्लिश करेंगे ना, तो उसके बाद वहां पे लिंक आता है, उसको होस्ट कर दो आप। जैसे कि मैं एक लैंडिंग पेज बनाया था कंपनी के लिए, तो उसको होस्ट करने के लिए मुझे नेटलिफाई यूज किया रहा था मैं, पर हो नहीं रहा था वो।
वो एक बारी मैं मेरे से आप 1 to 1 में देख लेना, मैं आपको दिखा ओके दूंगा, सर। या फिर मैं एक काम करूंगा, एक सेशन में ही दिखा दूंगा। आज तो अभी मेरे पे होगा नहीं वो, बट मैं आपको दिखाई दूंगा कि कैसे होस्ट कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो विल स्टार्ट। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। एक सेकंड। Recording in progress. ओके, सो अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी regex फंक्शन यूज करते हैं? सो हम वी आर गोइंग टू रिवाइज द लास्ट एमआई सेशन जो हम लोगों ने किया था, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे रिगेक्स के ऊपर, और एआई स्टूडियो पे हमने जो देखा था उसके ऊपर, ठीक है? एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक्स, विच उसके हिसाब से हम लोग आगे अपनी क्लासेस करेंगे। सो आई इन द कमिंग टाइम आई विल शेयर यू द टॉपिक ऑल्सो। हम लोग इस आपको हफ्ते भर पहले टॉपिक भी बता दिया करेंगे कि क्या है, ठीक है? तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रिगेक्ट फंक्शन को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं? प्लीज टाइप मी यस नो इन द चैट। ओके, सो आई सी द इंटरेक्शन फ्रॉम ओनली 2 पर्सन। सो आप लोग एक्टिव नहीं है, या मॉर्निंग मॉर्निंग में भी, सुबह सुबह भी एक्टिव नहीं हो गाइस, कैसे चलेगा? आप लोगों के कैमरास भी ऑफ हो गए, अब मुझे लग रहा है आप गायब भी हो गए यहाँ से। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। सो आप इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाइए, ठीक है? आप, मैं आपसे कुछ भी पूछ रहा हूँ या आपको कुछ भी है तो आप चैट पे एक्टिव रहिए, ठीक है? आप यहाँ पे अटेंटिव रहिए, सो दैट आप इजीली उसको समझ पाए जो भी चीजें हम बताने वाले हैं, ठीक है? सो रिगेक्स सबसे पहले जान लेते हैं कि रिगेक्स एक्चुअल में है क्या। रिगेक्स मीन्स द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है? ये एक पैटर्न होता है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? सर्च के लिए, मैच के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या किसी चीज को हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं, उन सब चीजों के लिए, ठीक है? और नॉट ओनली इन गूगल शीट, ये ना वाइडली यूज्ड फंक्शन है जो आपका ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है। आप ऐप शीट पे काम कर रहे हैं तो ऐप शीट पे भी यूज हो जाएगा, गूगल शीट पे भी यूज होता है, एक्सेल पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? एसक्यूएल वगैरह पे भी चलता है, पाइथन वगैरह जो लोग जानते हैं उसमें भी ये यूज होता है। तो रिगेक्स इज बेसिकली यूज फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसमें ना अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। सो आई विल शो यू सम ऑफ द थिंग्स, एक सेकंड देना मेरे को। सो मैं आप लोगों को ये लिंक चैट पे भी शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है? ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी के लिए मैंने आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तैयार किया था रिगार्डिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब रेगेक्स के लिए, ठीक है? विच हेल्प यू कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने ना कुछ चीजें भी डाली हुई हैं, ये आई विल शेयर यू लेटर आफ्टर द सेशन, और इन द ग्रुप, डीएमए ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो जैसा आप देख रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक सीक्वेंस है किसका? कैरेक्टर का, जो डिफाइन करेगा जैसे हमारे पास जो भी डेटाबेस है, ठीक है? अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक सेकंड एक डमी डेटा ले लेता हूँ, एक मिनट देना।
सो अभी के लिए मैंने क्या करा, एक डमी डेटा ले लिया है, ठीक है। इसमें कुछ डेटाबेस मैंने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। अब रिगेक्स मैच जो है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर पैटर्न क्या क्या होते हैं, किस किस पैटर्न पे काम करता है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, आप सारे याद नहीं कर पाएंगे, सारे आप समझ नहीं पाएंगे। तो उस केस में अभी इनिशियली तो आपको याद होंगे भी नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, एआई की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको मैं ये शेयर करूंगा, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसके सिंबल पे और इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से आपका रिगेक्स काम करता है, ठीक है। सो रिगेक्स के अंदर जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, विच कंटेन सम सिंबल्स लाइक, जैसे मान लो डॉट है, तो डॉट का क्या मतलब है, ठीक है। आप जैसे आपने काफी लोगों ने एक्सेल पे काफी टाइम पहले आपने यूज किया होगा, जब हम VLOOKUP करते थे, जब हमें स्पेस चाहिए होता था, तो हम एस्ट्रिक लगाते थे, उसके बाद का सारा ले ले। कोई करता था ऐसा इनिशियली जब एक्सेल वगैरह पे हम काम करते थे? तो एक हमें वर्ड पता, उसके बाद का नहीं पता होता था, हम एंड करके एस्ट्रिक लगाते थे, तो उसके बाद का किसी ने यूज किया है? यस, है ना, उसी तरीके से। हाँ, तो जो जो लोग, यस, SQL में यूज होता है बिल्कुल। यस, एज अ वाइल्ड कार्ड, यस। तो उसी तरीके से ना, इसके अंदर भी कुछ सिंबल होते हैं विच डिनोट कि आपको किस तरीके से वैल्यू चाहिए, किस तरीके से वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यूज किया डॉट, ठीक है। तो डॉट का मतलब हो गया एक सिंगल कैरेक्टर। जैसे हम लोग, आप लोग को याद होगा, अ, हम लोग इन एक्सेल गूगल शीट हम क्वेश्चन मार्क यूज करते थे फॉर द कैरेक्टर। द नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क मीन्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला रेगेक्स, सपोज मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ रेगेक एक्सप्रेस, और मुझे इसमें से एक कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये लिया, उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको पैटर्न क्या डालना है, सो व्हाट इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। बेसिकली आपको वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न इन्होंने दिए हुए हैं कि आपको कैरेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके से वैल्यू चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए, एक सेकंड, एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ। सिमिलरली Recording in जैसे अभी मैंने progress. आपको दिखाया कि डॉट जो है विच डिनोट्स द कैरेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इन द सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग द सेम टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एस्ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस विल यूज आफ्टर द कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एम के बाद आई वांट टू यूज द कैरेक्टर, ठीक है। मतलब जो भी मेरा है, और कहाँ तक चाहिए, मान लो मैंने बोला टी तक। एक सेकंड, लेट मी ट्राई, ठीक है। इसको आपको, इसको मैं, चलो इसको मैं अभी किसी और एग्जांपल से समझाऊंगा। सो अभी बेसिक करते हैं, फिर मैं उसको बताता हूँ कि वो कैसे वन और मोर वैल्यू कैसे लेगा। पहले बहुत सिंपल सिंपल सी वैल्यूज के हिसाब से काम करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। एक सेकंड देना, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक सेकंड देना गाइस।
अटक ही गया। हाँ ठीक है। सो माइट बी सम इशू विद द कीबोर्ड, जिस वजह से थोड़ा सा वो हैंग हो गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सिंबल्स की। ठीक है, तो इसके अंदर ना अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे अभी हमने डॉट देखा, सिमिलरली एक सिंबल होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विच ऑल्सो डिनोट्स द वैल्यू, ठीक है, वन और प्रीवियस वैल्यू। इसी तरीके से होता है हमारा एक एस्ट्रिक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं इसके अंदर, जो हम लोग यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, और फॉर्मूले के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लगाया reject extract, for example I am taking this formula and from this I want, मेरे को इसमें से क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, मान लो एक नंबर चाहिए। ठीक है, मैंने इसको बोला एक काम करो आप मेरे को डिजिट दे दो। ठीक है, क्या डिजिट चाहिए मेरे को, तो डिजिट आई कैन डिफाइन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए। नहीं, ठीक है, तो इसने मेरे को दे दिया जीरो। सो जीरो आप देखेंगे जो द फर्स्ट डिजिट इज जीरो। ठीक है, अगर मैं इसमें वन इंस्टेड ऑफ वन, अगर मैं इसमें टू डालता हूँ तो इट विल गिव मी टू डिजिट। ठीक है, अगर इसकी जगह अगर मैं इसमें थ्री डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट थ्री हेयर इंस्टेड ऑफ टू, तो आप देखेंगे मेरे को थ्री डिजिट दे देगा। इट मीन्स कि अभी इसने थ्री दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक बार के लिए ये हटा देता हूँ। देखिए इसने क्या दे दिया मेरे को, एन। अब इसका एनए देने का कारण ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर मैंने इसको बोला कि मेरे को थ्री डिजिट दे दे। ठीक है, तीन डिजिट निकाल के दे दे, बट इसने चेक करा कि इस पूरी की पूरी वैल्यू के अंदर तीन डिजिट इकट्ठी है ही नहीं। सो इट विल गिव मी एनए कि नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे फोर डिजिट तक है, तो इसने फोर डिजिट तक मेरे को वैल्यू दे देनी है जो भी मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, फाइव जैसे डालूंगा इसमें वैल्यू नहीं मिलेगी, अगेन इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एनए। ठीक है, तो जैसे डिजिट चाहिए तो डी इज ऑल्सो अ पैटर्न कि जिससे हमें डिजिट मिलती है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट करा। ठीक है, एंड इसके बाद मेरे को वैल्यू चाहिए एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लगा दी $8। एक सेकेंड, माइट बी सम, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी। सो डॉलर डिनोट्स द लास्ट वैल्यू। अभी इसमें मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, आई थिंक ये नंबर के साथ नहीं चल रहा है, एक बार टेक्स्ट के साथ देख लेता हूँ। सो I'll take this with the text, something some wrong I'm doing here। तो होता है नॉर्मली, क्या है काफी टाइम से फॉर्मूला ये लगाया नहीं है मैंने, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मी दिस थिंग। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था सिंबल्स की। सिमिलरली अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे एक पावर का साइन होता है। ठीक है, जो स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग दिखाता है, डॉलर का साइन होता है जो एंड ऑफ स्ट्रिंग दिखाता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने डिजिट की बात करी थी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर चाहिए तो यू कैन डिनोट विथ सी। ठीक है, वर्ड, डब्ल्यू के लिए वर्ड कैरेक्टर अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो वो उस तरीके से काम करेगा। ठीक है, और अगर आप जैसे मैंने डॉट 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 करके दिखाया था, सो इट विल शो दी वॉवल्स आल्सो, ए ई आई ओ यू टाइप। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको दिखाता है। सो इसके अंदर ना बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पैटर्न पे काम करता है। सो द कोर ऑफ दिस कि ये सारे पैटर्न जो है नॉर्मली हम में से किसी को भी याद नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी का एक अपना पैटर्न होता है अपना काम करने का।
तरीका होता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने क्रिएट किया था, तो इसमें आप देखेंगे, सो ये दिखा रहा है हमें कि जैसे डॉट है, तो डॉट का मतलब हो गया एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे सी के साथ डॉट लगा दिया, तो वो देखिए यहाँ पे मैचेस भी दिखा रहा है कि इसके टाइप का कुछ भी मैच होगा तो निकाल के दे देगा, इफ आई एम यूजिंग द रिजेक्ट मैक्स फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं एस्टिक यूज कर रहा हूँ तो इट विल गिव मी जीरो और मोर वैल्यू ऑफ प्रीवियस, ठीक है, इस तरीके से कि क्या वैल्यूज है क्या नहीं है, उसके हिसाब से मेरे को वैल्यू निकाल के दे देगा। अगर इफ आई एम यूजिंग प्लस वैल्यू, तो इसका मतलब एक वैल्यू एक्स्ट्रा चला जाएगा, जैसे हम लोग फाइंड के फॉर्मूले में करते थे ना +1, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस को स्किप करके आगे निकल जाता था। तो उस तरीके से ये आपको एक वैल्यू आगे लेके चला जाएगा। सिमिलरली एन मीन्स की नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे हमने ब्रैकेट में डाले थे 3 4 5, ठीक है, तो कितने नंबर आपको चाहिए वो दिखा देगा, ठीक है। कोर, ये जो पावर का साइन देख रहे हैं, डेट इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग। हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। डॉलर का साइन देख रहे हैं, तो दिस इज एंड ऑफ स्ट्रिंग, कि एंड में हमारा जो स्ट्रिंग है किस तरीके से काम करता है। फिर /d, जो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे डिजिट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। W मीन्स वर्ड हो गया, इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर क्लास है AIOU, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी चीजें होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर ही, जैसे हमें A to Z चाहिए बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव, ठीक है। तो हमें जो भी वैल्यू चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डाला A से Z, ठीक है, और A to Z, तो ये क्या करेगा, ये हमारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेगा सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर बेसिस पे, ठीक है। अगर आपने डाला 0 से 9, तो 0 से 9 के बीच में जो वैल्यू मिलेगी उसके बेस पे आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से ये जो है, इसके जो सिंबल्स होते हैं वो काम करते हैं, बेसिकली जो हमारे पैटर्न्स बनते हैं। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो हम लोग यूज करते हैं इन द रिजेक्ट एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने कुछ एग्जांपल भी लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ना कुछ नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पे पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है। सो दिस पैटर्न मीन्स कि डिजिट हमें कितना चाहिए, 10 डिजिट तक, और लास्ट के चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगाया D, और लास्ट तक हमें क्या चाहिए, 10 डिजिट चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है, अब इसमें देखो काफी नंबर है, इसके अंदर नंबर ही नहीं है, इसके अंदर लास्ट में X है, ठीक है, इसके अंदर नंबर ही नहीं है, ये 0 0 डिफरेंट डिजाइन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई एम यूजिंग दिस पैटर्न जस्ट टू फाइंड आउट द नंबर, कि हमारा नंबर क्या है, ठीक है, तो हम क्या पैटर्न यूज करेंगे, तो इसने वो भी हमें यहाँ पे पैटर्न निकाल के दे दिया। इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रन टेस्ट, तो आप देखेंगे क्या दिखा रहा है कि 3 मैच हो गए, कौन कौन से, जिसके अंदर ये नंबर थे, ये देखो, ठीक है। किस पैटर्न पे यूज हुए इसने ये भी दे दिया हमें, देखो कि स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करे, ठीक है, स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करे और लास्ट तक 10 नंबर जिसके हों दे दे। तो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से एंड तक डिजिट चाहिए 10, तो इसमें देखेंगे आप +9 1, ये एक्स्ट्रा 4 डिजिट थे, इस वजह से नो मैच दिखा रहा है, इसमें 10 है ही नहीं, इसके अंदर 10 से ज्यादा है, लास्ट में नंबर नहीं है, ठीक है। उस बेसिस पे देखो इसमें नंबर ही नहीं है। सो जिसके अंदर भी डिजिट इसके अंदर से ये 10 0 है, तो उसने मेरे को वैल्यू निकाल के दे दी। सो इस तरीके से ना इसमें पैटर्न बनते हैं, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। सिमिलरली अब ये तो नंबर का देखा है, मान लो इसके अंदर और भी एग्जांपल डाले हैं हमने, जैसे ईमेल का हमें देखना है, सो हियर वी हैव द ईमेल डेटाबेस, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो ईमेल के लिए इसने क्या दे दिया, मेरे को एक पैटर्न बना के दिया है। सो दीज आर दी पैटर्न्स जो हम लोग यूज करते हैं। तो नॉर्मली आपको काफी टाइम लगेगा, यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तब जाके आपको याद होंगे। सो राइट नाउ वी हैव AI बेसिक, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिंबल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो W डिफाइन द वर्ड, कैरेक्टर हमारा क्या है, उसके बाद डॉट, की एक डॉट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसने परसेंटेज लिया, प्लस किया कि आगे जाए, फिर यहाँ पे @ फिर उसके बाद अगेन W कैरेक्टर, फिर डैश वगैरह कुछ हो, डॉट वगैरह कुछ हो, और कहाँ से कहाँ तक, A से Z तक चाहिए, और उसके बाद उसने यहाँ पे मेरे को डिजिट दे दी कि 2 से ज्यादा भी हो सकती है लास्ट में, ठीक है, डॉट के बाद। तो ये डॉट है, डॉट के बाद 2 से ज्यादा डिजिट यहाँ पे चलेंगी, कॉमा करके हमने दे दिया है।
तो वो ये एक पैटर्न बना जस्ट टू फाइंड आउट कि कौन सी मेल आईडी मैच हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, ये देखेंगे आप। तो इसमें एट द रेट दिया हुआ है, एट द रेट इसमें है ही नहीं, तो नो मैच दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसमें ही दिखा रहा है। सो इस तरीके के पैटर्न इसके अंदर क्रिएट होते हैं। सिमिलरली जैसे मैं पैन नंबर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे, सो इन द पैन नंबर, अब कौन सा पैन नंबर ठीक सही है, कौन सा पैन नंबर गलत है, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि पैन नंबर का एक स्टाइल होता है। ठीक है, कि स्टार्टिंग के 5 डिजिट यहाँ पे देखेंगे, A to Z। ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा 4 डिजिट, उसके बाद A to Z लास्ट में कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो अब जिसके लास्ट में कैरेक्टर होगा वो तो मैच हो गया, जिसमें नहीं होगा वो नो मैच दिखा देगा। जैसे आप देखेंगे इसमें 5 है, तो ये पैन नंबर का नंबर ही नहीं है, ये हो सकता है। तो वो आप देखेंगे यहाँ पे इसने ये मेरे को दिखा दिया। सो यू विल गेट द आइडिया कि ये किस तरीके से काम करता है। सो यू जस्ट नीड टू क्रिएट दीज पैटर्न्स, और साथ में ये आपको फॉर्मूला भी दे रहा है। ठीक है, सेम विद GST ऑल्सो। तो देखो GST का ये पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पैटर्न बनते आ रहे हैं। तो मैंने ये इसलिए बना दिया था जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों के लिए इजी हो, आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने डाल दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले इसने क्या देखा इसके अंदर, GST में सबसे पहले क्या होती है, जिस भी स्टेट का GST है उसकी कंट्री की 2 डिजिट होती है। जैसे दिल्ली का 07 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 2 डिजिट होंगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे A to Z आएगा, मतलब कैरेक्टर आएंगे टिल 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर डिजिट होगी 4 नंबर की, फिर कैरेक्टर आएंगे। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पैटर्न में डाली हैं। तो ये सारे पैटर्न्स हमें रेडी करने पड़ेंगे, तब जाके रेगेक्स एक्सप्रेशन आपको वैल्यू निकाल के देता है। तो अभी के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आप खुद से ट्राई करो, तो मैं आई एम श्योर कि इतना नहीं हो पाता, बिकॉज वी आर ऑल्सो डूइंग, हमसे भी नहीं होता, हम लोग भी यही की हेल्प लेते हैं इन दिस। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैटर्न्स बन जाते हैं, कहीं पे अगर कुछ भी मिस हो गया तो वैल्यू नहीं देगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, सो वी हैव AI ऑल्सो, उससे हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसने टेस्ट करेगा ये अब। तो सबसे पहले 2 डिजिट इसमें देखेंगे, 27A 2 डिजिट है, फिर A to E 5 डिजिट हो गई, फिर 4 नंबर हो गए, फिर अगेन एक कैरेक्टर, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे वैल्यू आ गई कि A to Z डिजिट, A to Z डिजिट लास्ट में। ठीक है, तो इसने वो मेरे को वैल्यू निकाल के दे दी। तो आई होप यू, आपको समझ आ रहा है, आइडिया लग रहा है आपको कि किस तरीके के पैटर्न काम करते हैं, कैसे चेक करता है वो। ठीक है, इसी के बाद आप इसमें देखेंगे, अब जैसे इंडियन नंबर है, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना के दे दिया कि इंडियन नंबर का क्या पैटर्न हो सकता है। ईमेल को वैलिडेट करना है तो उसका क्या पैटर्न हो सकता है, पैन कार्ड को वैलिडेट करना है तो क्या पैटर्न हो सकता है, पिन कोड को वैलिडेट करने के लिए क्या पैटर्न हो सकता है। ठीक है, इनवॉइस नंबर को वैलिडेट करना है तो क्या पैटर्न हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि क्या क्या चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने कुछ पैटर्न लाइब्रेरी भी हमें दी हुई है। ठीक है, फॉर द वैलिडेशन, फॉर द एक्सट्रैक्शन, कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो, और यहाँ पे शीट के फॉर्मूला भी दिए हुए हैं। तो आपको ये मैं शेयर कर दूंगा, इससे आपको काफी आइडिया लगेगा। अगर आपका डेटाबेस है, जैसे आप कहीं से नंबर फैच कराते हैं, आपके पास कोई फॉर्म के थ्रू डेटा आ रहा है, उसको वैलिडेट करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, वो आपका काम करेगा। ठीक है, अब जैसे मोबाइल नंबर है, देखेंगे यहाँ पे कि 6 से 9 पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, उसके बाद 9 डिजिट ले लो लास्ट के। ठीक है, डॉलर मीन्स लास्ट, और ये पावर साइन मीन्स फर्स्ट। ठीक है, तो इसने ये एक पैटर्न बना दिया मोबाइल का। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यूज करता हूँ, और एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको यहाँ पे, sorry, एक सेकेंड, आई थिंक ये कॉपी बटन काम नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, और मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसने क्या दे दिया, वैल्यू एरर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर बोला है और इसके अंदर आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। 2 2 4 2 6 8 2 10। अच्छा, सो दिस इज, ये बेसिकली इंस्टेड ऑफ नंबर ये टेक्स्ट बन के आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको एक बारी ओके। सो ये मैं एक बारी चेक कर लूंगा, इसने ये चेक करने के लिए दिया है एंड इट इज टेकिंग दिस एज एन टेक्स्ट। ठीक है, इंडियन मोबाइल नंबर के हिसाब से। और ये जो वैल्यू आई है दिस इज बेसिकली इन द नंबर, तो उस वजह से दे रहा था। सो राइट नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू द टेक्स्ट, तो उसके बाद उसने मेरे को यहाँ पे वैल्यू दिखा दी कि ये मेरा ट्रू है। सिमिलरली अगर मान लो मोबाइल नंबर विद +91 हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पैटर्न इसने बना के दे दिया कि +91 या फिर 91 स्लैश मीन्स या फिर 91, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बेसिकली अ सिंगल कैरेक्टर, मतलब स्पेस, तो स्पेस को आइडेंटिफाई कर दिया क्वेश्चन मार्क के साथ, और फिर यहाँ पे डिजिट ले लिया, हमारी सेम पैटर्न में यूज करा है। ठीक है, विद और विदाउट कंट्री के हिसाब से भी वो काम कर देगा। फिर ईमेल आईडी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे उसने वो दिया हुआ है, सिमिलरली पैन कार्ड। तो आप देख रहे हैं काफी सारे यहाँ पे हमने ना एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं, डमी एग्जाम्पल, जो आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक्सट्रैक्ट, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस, तो जैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो, तो उसने मेरे को ये एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अगेन ये सब नंबर है, इस वजह से उसने एरर दे दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए, कॉल नाउ, ये देखो, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी है नंबर भी है, बट उसने मेरे को नंबर निकाल के यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भी होता है, जैसे कई बार कोई नंबर दे देता है, कोई कॉमा करके नंबर दे देता है, कॉमा और उसके बाद कुछ भी नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो एस सॉरी, तो उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, लोग अलग फॉर्मेट में नंबर दे देते हैं हमारे पास, ईमेल आईडी अलग अलग तरीके से आ जाती है, तो वो भी आपको निकालना है, तो वो भी आपको निकाल के इस पैटर्न पे दे देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो अभी हमने वैलिडेट करने का देखा था कि ट्रू फॉल्स है या नहीं है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए आ रहा है, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं डेट फ्रॉम टेक्स्ट। अगर डेट निकालनी है आपको टेक्स्ट से, तो ये बहुत ज्यादा हमारे साथ इशू आता है कि कोई भी वैल्यू आती है उसमें जो डेट होती है वो ऑलरेडी टेक्स्ट हो जाती है, तो उसको नंबर नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे वैल्यू लेके आ सकते हैं। सिमिलरली अलग अलग पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है शीट फॉर्मूला, ये देखो इसने बना के दिया हुआ है फॉर्मूला कि आप इसको लेके आ सकते हैं कि अगर वैलिडेट करना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, एक्सट्रैक्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, वैलिडेट ईमेल आईडी फॉर दिस, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके, इसके बाद इसी में हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट टू और ज्यादा आपको हेल्प हो सके, तो यहाँ पे मैंने ना कुछ प्रॉम्प्ट भी दिए हुए हैं।
कि जैसे आप काम कर रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि मतलब आपको कोई कंसर्न है अकॉर्डिंग टू योर शीट, तो यहाँ पे ना कुछ प्रॉम्प्ट भी दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे आ रहा है कि रिगेक्स का एक पैटर्न जनरेट करना है, क्या इंडियन नंबर को वैलिडेट करना है, मेल आईडी को, तो ये डमी पैटर्न डाले हुए हैं। तो आप इसके थ्रू भी यूज कर सकते हैं कि डेटा क्लीनिंग के लिए मेरे को अगर ऐसा है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं, बल्क डेटा को वैलिडेट करना है तो मैं क्या यूज करूं। ठीक है, ये पैटर्न जनरेट करने के लिए है, ये पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ वो तो रहेगा ही। वंस यू डू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए क्या यूज करें। ठीक है, फिर उसके बाद चैलेंज क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। शीट को क्वालिटी डैशबोर्ड बनवाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, और हमने ये प्रॉम्प्ट डाले हुए हैं तो आप इसको बाद में अपने अकॉर्डिंग यूज भी कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हमने दिए हुए हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई भी कर सकते हैं, जस्ट टू मेक मोर प्रैक्टिस ऑफ योर्स। तो यहाँ पे कुछ हमने चैलेंजेस भी दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न दिख गया, किस किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें लाइव आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। पैटर्न की लाइब्रेरी भी दे दी है मैंने अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी शेयर कर दिए हैं। ये मैं आपको आफ्टर द क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, डीएमई ग्रुप में एक दो चीजें इसमें अभी मैंने देखी जैसे काम नहीं कर रही थी कॉपी वाला, वो करेक्ट करके, तो इसी में आपको ये भी हमने शेयर कर दिया है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज फॉर यू टू लर्न दिस और प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग से कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी डाल दिए हैं जो बिजनेस चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से तो आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम बात करते हैं एआई स्टूडियो की। सो फॉर द एआई स्टूडियो वी ऑल्सो क्रिएट डमी फॉर एआई स्टूडियो ऑल्सो, आप लोगों के लिए फॉर वेबसाइट। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने एआई स्टूडियो वेबसाइट के लिए देखा था। इन द कमिंग टाइम हम यूटिलिटी टूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाकी चीजें कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इन द कमिंग टाइम हम लोग वो भी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ना कुछ टेम्पलेट्स डाले हैं, जैसे एक सेकेंड में यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे कुछ टूल्स डाल दिए हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स डाले हैं कि वेबसाइट का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, फीचर क्या क्या होने चाहिए। सो आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे 5 स्टेप वेबसाइट क्रिएशन क्या क्या है तो वो भी आपको यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, इसके अंदर एक बेस्ट चीज हमने करी है जो आप लोगों को काफी हेल्प करेगी, बिकॉज आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि हम प्रॉम्प्ट कैसे डालेंगे एआई स्टूडियो में वेबसाइट बनाने के लिए। यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि इसका प्रॉम्प्ट कैसे डालेंगे हम लोग? ओनली टू? यस, तो जस्ट टू हेल्प यू इन दिस ऑल्सो, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आपको अब बनाना क्या है। ठीक है, जैसे आपको लैंडिंग पेज बनाना है, फुल वेबसाइट बनानी है, उसको रीडिजाइन कराना है उसके अंदर कोई चैटबॉट डलवाना है, ई कॉमर्स की कोई साइट बनानी है, या कोई पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, तो उसको हेल्प करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बिल्डर भी डाल दिया है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ कंपनी नेम, इंडस्ट्री मान लो जैसे मैंने डाल दिया कि, ठीक है, एग्जाम्पल डाल रहा हूँ अभी, कलर थीम मैंने डाल दिया ऐसे
लाइट ग्रीन डाल दिया। टारगेट ऑडियंस कौन है, इससे मान लो मैंने डाल दिया। ठीक है, रेफरेंस के लिए वेबसाइट कौन सी है, तो अब जैसे मैंने डाल दिया यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। यूनिक मतलब अभी भी एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ जैसे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके बेस पे यहाँ पे एक पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट बन के आ गया है, ये देखो पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट यहाँ पे रेडी हो गया। मैंने इसको कॉपी किया, एआई स्टूडियो पे आया, बिल्ड पे गया, तो अच्छा इसमें भी काम नहीं कर रहा है, और मैंने ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने प्रॉम्प्ट डाला और बिल्ड। ठीक है, ये देखो इसने काम करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। सो अभी एक दो दिन से कुछ टाइम ले रहा है एआई स्टूडियो इन क्रिएशन, पहले इतना टाइम नहीं लगता था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट ये क्या करेगा, अब देखो रेफरेंस वेबसाइट ले ली इसने, पूरा चेक करेगा, उसके हिसाब से पूरा बना के दे देगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए, अब मान लो कोई लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है, तो एक मैं आप में से किसी एक का प्रॉम्प्ट तैयार करवा देता हूँ एग्जांपल के लिए। कोई बताएगा अपना कंपनी नेम बता दीजिए कोई भी। फ्रैंकविन, ब्लू वेव से हूँ। हाँ अच्छा, वो अभी फ्रैंकविन वालों ने भेज दिया, मैंने वो ले लिया, कोई नहीं, ओके ओके। रीडिजाइन आपका ले लेंगे। इंडस्ट्री बताइए आप, मॉड्यूलर किचन। अंजलि जी यही है। Yes, sir. Yeah, modular kitchen and wardrobes. स्पेलिंग बता दीजिए वार्डरोब की, मैं सही डाल रहा हूँ नहीं गलत हाँ हो गया। जी, ROBES. थीम कलर Red, white, black. एंड ब्लैक। टारगेट ऑडियंस भी कोई भी डाल दो अपने चलो अभी B2B डाल देता हूँ, है ना। B2B B2C भी डाल दो। रेफरेंस वेबसाइट चैट में पेस्ट करते हो सर। सर कैन यू गिव अस टूल वेयर इट विल क्रिएट अ पर्सोना। मनोजीत जी अभी तो नहीं है, बट यस विल ट्राई टू क्रिएट दिस आल्सो। समहाउ आपको उसका प्रॉम्प्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए जो आप इजीली उसको किसी को देके क्रिएट कर सकें। आप ही मेरे को व्हाट्सएप पे भी ड्रॉप कर देना, तो हम उसके हिसाब से भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है अंजलि जी, अभी मैंने ये डाल दिया यूनिक डिजाइन कस्टम पैटर्न्स। अब इसके बेसिस पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा लैंडिंग का प्रॉम्प्ट बन के आ गया है। ठीक है, अब आप इसको, मैं आपको चैट पे डाल देता हूँ, आप स्टूडियो पे डाल के देखो। ये देखो, तो आप यहीं पर इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग आप क्या करो,
ये मैं आपको शेयर कर दूंगा सब लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसी में आप अपनी कंपनी की डिटेल डाल दो, इसी के बेस पे आपका प्रॉम्प्ट बन के आ जाएगा, और फिर वो आप डायरेक्टली उसको शेयर कर दो। ठीक है, तो इसने अभी ये डमी बना दी है, ठीक है। इमेजेस वगैरह हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो, CUIT बॉक्स, होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल, गेट स्टार्टेड। तो देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिव बिजनेस सक्सेस, वी डोंट जस्ट कंसल्ट, वी इम्प्लीमेंट। अब देखो, इसको मैंने इतना कुछ बताया नहीं है, इसने अपने हिसाब से बना दिया। स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन आर सर्विसेज, 500 प्लस कंपनीज ऑटोमेट हमने कर दिए हैं, ये बताता जा रहा है। ये देखो, तो इसको साइड कुछ उसके हिसाब से निकाल दिया है। ये देखो, आर एक्सपर्ट वर्क डायरेक्टली विद आर लीडरशिप टू आइडेंटिफाई बॉटल वगैरह, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या क्या है देखो। अब इसने वेबसाइट से लिया, ये CRM इम्प्लीमेंटेशन, क्लाउड इंफ्राटेक, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, हमारी सक्सेस स्टोरीज भी इसने उठा लिया है, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ये सारी चीजें, स्टोरीज वगैरह, ठीक है, क्योंकि इमेज वगैरह हमें इसमें डालनी पड़ेंगी। कौन कौन से क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। कॉन्टेक्ट अस, तो सारी चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक फॉर्म भी बना दिया उसने कि आप किस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये देखिए, और फिर यहाँ पे सब तो कुछ ये सारा ये आपका आ गया। यूआरएल बेस के हिसाब से लिया ना, मतलब मेनली आपका जो यूआरएल था कंपनी का CIT हाँ, वर्क, उससे रेफरेंस ले लिया, बाकी थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका वो नहीं है, तो आपने अगर कोई लैंडिंग पेज बना रखा है या कोई सिंगल पेज आपके पास है, उसका रेफरेंस डाल दो, एक्चुअली उसका वो लिंक डाल दो। हम लोग का होम पेज अभी चल रहा है, वर्क एंड अंडर प्रोसेस चल रहा है, वो आपका IT को दिया हुआ है, वो लोग बना रहा है अभी तक। तो आप अभी के लिए क्या करो, क्लॉड के पास जाओ, और यूजिंग क्लॉड अपना पूरा बता दो उसको, थोड़ा सा उससे हम्म, क्रिएट कर लो आर्टिफैक्ट, उसका लिंक डाल दो। ठीक है, तो ठीक है। ये देखो, इसने पूरा बना दिया। गेट स्टार्टेड, यहीं से इसने ये भी दे दिया, आप ये भर दो, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, मतलब मेरे को कितना ही टाइम लगा इसको बनाने में, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने वो सारी चीजें फैच कर ली हैं जो होनी चाहिए, राइट। अब इसको, प्लीज शो हाउ टू होस्ट दिस लैंडिंग पेज, हाँ वो आप कर सकते हैं, बैकएंड डेटाबेस से आप उसको लिंक कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कोड वगैरह मिलेंगे वो आपको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग होस्ट करना पड़ेगा। नहीं सर, हाउ जो टू, बेसिकली हम लोग का बिल्डर है, वेबसाइट जो बिल्ड करते हैं उन लोग ऑलरेडी हम लोग का किसी से वो लिया हुआ है, तो उन लोगों को हमको ये कैसे शेयर करेंगे? हाँ वो उसी के लिए उन्होंने बोला कि इसको होस्ट करना पड़ेगा, आपको होस्ट करना पड़ेगा, जो शिवम जी पूछ रहे हैं ना, सेम सवाल है। तो जैसे ये मेरा बन के आ गया, ठीक है, अब मैंने इसको पब्लिश किया, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लिया। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो हम लोग करते हैं, क्योंकि इसके कोड आते हैं बन के ना। तो आप इसमें देखेंगे कोड आ रहे हैं, ये सारे कोड बन के आए हैं इसके। तो ये कोड, अब क्या है, ये आजकल टाइप स्क्रिप्ट पे काम करता है, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको, TXS के। चैट जीपीटी को बोल दो कि आप, अब आपका डेटाबेस, मान लो आप CSS, जावा, HTML वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसके फॉर्मेट में दे देगा, ठीक है। अगर आपको गिटहब वगैरह से करना है, कैन बी ऑल्सो, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप गिटहब। तो जिस भी लैंग्वेज, मतलब जिस भी एरिया पे आपको इसको होस्ट कराना है, तो ये डाउनलोड करके कोड आप वहाँ पे पुश कर दो, उस जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसका, उसमें पुश करा दो, और फिर आपको वहाँ से इसको पब्लिश करके, फिर अपना जो भी आपने डोमेन लिया होगा वहां से रिडायरेक्ट करा दो, उस हिसाब से काम कर देगा। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें R&D वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो हो पाएगा। बट आपको एक आइडिया जरूर मिल गया होगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट मच ऑफ योर टाइम, आप इसको नॉर्मली भी क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू भाई।
संतोष जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वेबसाइट वगैरह तो बना लेंगे, बट अगर इसमें कोई ग्लिच या बग आता है तो उसे डीबग करने के लिए हमें पूरा जो बैकएंड का पूरा कोडिंग है वो पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या इंस्टेंट उसी जगह पे हमें ये पहुंच मतलब हम उस इसी जगह पे कैसे पहुंचेंगे कहाँ पे बग है, तो ये वो देखो, वहां से हम रिसॉल्व कर पाए जब जब डायरेक्टली। आप इसको पूरा क्रिएट कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, आपने इसको देख हम्म। लिया कि अब सब सही है, ठीक है, आपने उसके बाद इसको होस्ट कर दिया। अब आपको ओके। लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, तो योर एप्स में आप आएंगे, इसी में आके वो बग्स का स्क्रीनशॉट डाल देना, जैसे बन के आया ना, हम्म। इसमें योर एप्स में आओ, क्लिक करो, योर बग का स्क्रीनशॉट डाल दो, उसको बता दो ये इशू आ रहा है, तो वो करेक्ट करके कोड अपडेट कर देगा, फिर अगेन जो आपने किया था सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, जैसे अभी फिर इसमें ये होगा ना कि यहाँ पे आके कोड वो करेक्ट करेगा, देन फिर मेरे को दोबारा से वो प्रोसेस करना पड़ेगा ना, कोड को दोबारा अपलोड करना, हम्म। वो पूरा प्रोसेस अगेन रहेगा ना। ये हम्म। नहीं है कि इस प्रोसेस को पूरा दोबारा किए बिना डायरेक्ट मैं वहीं पे डीबग कर दूं वो चीजें। आप इससे कोड ले लो, कोड दे देगा आपको उसके हिसाब से, कि जो आपने करेक्ट किया है वो कोड मेरे को शेयर कर दो, उस हिसाब से दे देगा। ओके। हाँ, ठीक, तो मतलब ट्राई आपको करनी। थोड़ा, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ी सी R&D इस पे करनी पड़ेगी। ओके। Angan ji, that is something which you need to test, because I haven't tried this yet. So this is something which you need to test. But I think yes, it will work, because it will create the applications for you also. So that is something which it will work. डिपेंड करता है, देखो एंटी ग्रेविटी तो मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, बाकी एक बार देख के मैं आपको बता पाऊंगा कि इसका कंपेयर करके कि क्या सही है क्या नहीं है। एआई स्टूडियो इज बेसिकली फ्रॉम द गूगल एंड, तो आपको पता है गूगल तो अपनी चीजों को बेस्ट करता ही चला जाता है। ठीक है, तो अब इसी के अंदर हम आगे चलते हैं। सो अच्छा, वो भी गूगल का ही है, मैंने देखा नहीं है, फिर एक बार ही आप मैं इसको नोट कर लेता हूँ, मैं एक बार ही चेक करके आपको बता दूंगा, ये मैं एक बार ही बता दूंगा, मैंने इसको नोट कर लिया है। यस, गूगल यूआई यूएक्स, यस, ये मैं चेक करके बता दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद हमने इसी के अंदर ना कुछ टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं आपको। हाँ, वो मैंने ओपन कर लिया, ओपन कर लिया, ये मैं चेक करके बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद देखेंगे इसके अंदर ना हमने कुछ प्रॉम्प्ट भी दिए हुए हैं, जैसे रिटेल स्टोर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या प्रॉम्प्ट हो सकता है, तो वो एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू पुट योर कंपनी नेम हेयर, टारगेट ऑडियंस क्या है, वो सारी चीजें क्या है, वेबसाइट वगैरह डाल देना, जस्ट टू रीड। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपको हॉस्पिटल रिलेटेड कुछ क्रिएट कराना है, तो उसका प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिलेटेड है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिलेटेड कुछ है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, आप यूज कर पाओगे, मैं आपको ना शेयर कर दूंगा। अभी क्या इसमें ये जो कॉपी वाला जो बटन है ना, वो इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको एक बार रेक्टिफाई करके मैं आपको शेयर कर दूंगा इसको। ये रेस्टोरेंट एंड फूड रिलेटेड कुछ है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, कोई रियल एस्टेट में है तो वो आप देख सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कंसल्टिंग फर्म है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, सॉरी, हाँ, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि किस बेसिस पे आप इसको क्रिएट कराना चाह रहे हैं। तो मतलब द बेस्ट विच वी कैन डू, वो हम लोगों ने आपको शेयर किया है अभी, मतलब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आई थिंक ये आपको काफी हेल्प कर देगा, बिकॉज मैक्सिमम काम तो आपका यहीं पे हो जाएगा।
ये मैं शेयर कर दूंगा, ये मैं सबको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में ही डाल दूंगा, डीएमए ग्रुप में, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, जो मैक्सिमम काम है वो तो हमने आपका यहीं पे करा दिया। ठीक है, प्रॉम्प्ट भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको 2-3 चीजें बतानी है, प्रॉम्प्ट भी अपने आप तैयार हो जाएगा। और उसके बाद भी हमने यहाँ पे कुछ ना, इसके अलावा कि वेबसाइट के जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या और चीजें आप डाल सकते हो, तो वो भी हमने यहाँ पे, उसके भी प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे दे दिए हैं। एड अ प्रोफेशनल वेबसाइट चैटबॉट, कंपनी का नाम आ गया, ये सब। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ना सर्विस उसकी आपकी है या नहीं है, बट उसके भी हमने यहाँ पे वो डाल दिए हैं प्रॉम्प्ट। जैसे अपॉइंटमेंट फॉर्म की बुकिंग है वो डाल दो, स्मार्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो डाल दो। ठीक है, व्हाट्सएप फ्लोट बटन है। फिर कंटेंट रिलेटेड आपको कुछ चाहिए, जैसे टेस्टिमोनियल, कोरेसल, ठीक है, फोटो गैलरी ग्रिड चाहिए, मीट द टीम सेक्शन चाहिए, ठीक है, एनिमेटेड एफएक्यू सेशन चाहिए कि ऑटो वो दिखाता रहे उसके हिसाब से। फिर कुछ कन्वर्सेशन टाइप चाहिए, प्राइसिंग टेबल है, लीड कैप्चरिंग पॉप है, कोई कैलकुलेटर है, ठीक है, या काउंटर कुछ है, फिर एसईओ एंड टेक सकते हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस थिंग, ये आप लोगों को हेल्प करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड टुडे, बिकॉज आज का जो टॉपिक था विच इज ऑलमोस्ट अ रिवीजन, बट ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। एंड रेस्ट, आप में से जितने लोग फॉर्मूला वाला साइट यूज नहीं कर रहे हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन कि आप लोग उसको भी यूज करें। ठीक है, मैं उसका भी लिंक आप लोग को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसका भी लिंक आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसी के अंदर आपको ना इसका वीडियो भी मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं MIS सैटरडे, तो जो भी सेशंस हमारे होंगे या जो भी अभी तक हुए हैं पास्ट में भी, तो उन सबका वीडियो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। आज के सेशन का वीडियो लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चैट पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और इसके अंदर भी आपको वो ये इंडिविजुअल साइट का लिंक हम लोग आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी वट एवर इज योर फीडबैक, आप लोग जो जो लोग ग्रुप में है, ग्रुप में अपडेट कर देना। दोज हु आर इन MBI 36 ग्रुप, आप लोग उसमें शेयर कर देना। ठीक है, कोई भी कंसर्न वगैरह है तो आप हमें, मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर देना, वो हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपका फीडबैक है वो आप ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, हाँ, 2:30 बजे भी है। यस, दैट इज फॉर Q&A। ठीक है, हाँ, आप कर लो साइन अप, आई विल अप्रूव यू, मैं अप्रूव कर दूंगा यहाँ से। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, फिर ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ये लिंक। अभी इसमें एक दो चीजें हैं जो अभी मैं देख रहा हूँ, जिस पे काम करना है, वो कॉपी नहीं कर रहा था, उसको एक बार रेक्टिफाई करा के मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू अस। सर। ओके जी, आई होप यू लाइक दिस सेशन ऑल्सो, और आपने कुछ नया ही सीखा होगा। यस सर। ओके, थैंक यू जी। इसके बाद शेयर कर दूंगा मैं, आफ्टर दिस, इस थोड़ी देर में अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके।